बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला के लिए सब तरीफ़ें हैं। अल्लाह ताला के महबूब के लिए अल्लाह ताला के महबूब के लिए दुरूद और सलाम हैं। उस रब की तारीफ़ है, अल्लाह पाक की तारीफ़ है जिसने हमें बख्शिश के बेशुमार बहाने अता फरमाए। उस रब की तारीफ़ है जिसने बख्शिश के बहाने अता फरमाए, बख्शिश के परवाने अता फरमाए। दरूद और सलाम रब के महबूब पर जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बख्शिश के तरीके, बख्शिश के आस्ताने अता फरमाए। शब-ए बारात नज़दीक आ रही है। हर रात ही अल्लाह की रात होती है। कुछ रातें अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं, कुछ ऐसी ख़ास रातें हैं जिन रातों में बंदा रब की बारगाह में बैठ जाए तो रब उसे सब कुछ अता फरमा देता है। उस रब की शान ये है, जो हमारा रब है, हमारे रब की शान ये है कि वो रब सब को सब अता फरमा दे, उसके ख़ज़ानों में कोई फ़र्क नहीं आता। इस बात को मैं दोबारा कहता हूँ, आप गौर से सुनिए। हमारा रब सब को सब अता फरमा दे, हमारा रब सब को सब अता फरमा दे, तो रब फरमाता है मेरे ख़ज़ाने में फ़र्क नहीं आता। तो अल्लाह हमें वो सब अता फरमाए जो खैर के ख़ज़ाने हैं, और हमें अता फरमा कर उस पर शुक्र की तौफ़ीक अता फरमाए। तो ये शाबान का महीना है। इस शाबान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी जो शब-ए बारात है, शाबान की 15वीं रात। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी खैर का मामला और बड़ी खैर का
सिलसिला रखा है। इस जो महीना जो है माह शबान का, इस महीने की कितनी अज़मत है, शबान के महीने की कितनी अज़मत है? आपको पता है कि इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते। माह रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े हुजूर ने इस महीने में रखे। ये इतनी अज़मत वाला महीना है जिस महीने में हम मौजूद हैं। इस महीने की अज़मत के लिए, शान के लिए एक ही बात काफ़ी है। हुजूर ने फरमाया शबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। ये काफ़ी है। इस महीने की शान कितनी है, इस पर ये एक बात ही काफ़ी है, एक जुमला ही काफ़ी है कि हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। अब जिस महीने को हुजूर अपना महीना कहें, जिस महीने को हुजूर अपना महीना फरमा दें, फिर अल्लाह उस महीने में शब बारात ना रखे तो क्या रखे? ऐथे तकरीर भी मुका दें ना, गल हो गई जी। जी बुजुर्गो, एको नुकता ही तो होंदा है। इस गल ते तकरीर भी आप मुका दिए ना तो गल हो गई कि नहीं जी? मैंने आपको फटाफट बात बताई है, आप गौर तो करें भाई। हुजूर ने फरमाया शबान मेरा महीना है, तो जिस महीने की निस्बत सोने के साथ हो जाए, जिस महीने का ताल्लुक़ सोने महबूब के साथ हो जाए, तो अब सवाल समझना ये है। अब अगला जुमला सुनिए, अगली मेहरबानी सुनिए कि हुजूर ने फरमाया अब ये मेरा महीना है। तो जब हुजूर ने ये फरमा दिया तो इस महीने की निस्बत हो गई हुजूर के साथ। तो अब रब ने क्या फरमाया, रब ने क्या किया? रब ने फरमाया सोनिया, जिसकी आपसे निस्बत होती है, जिसकी आपसे निस्बत हो जाए, हम उस निस्बत की वजह से बख्शना शुरू कर देते हैं। और रब कैसे बख्शता है? और रब कैसे बख्शता है आपको पता है? और क्या तरीका है रब के बख्शने का? क्या तरीका है? याद रखें, रब ने जिसको भी बख्शा, जब भी बख्शा, हुजूर की निस्बत से बख्शा। अल्लाह हुजूर की निस्बत के बगैर बख्शता ही नहीं। ये जुमला फिर सुने, अल्लाह हुजूर की निस्बत के बगैर बख्शता ही नहीं। इस जुमले की ताकत देखिए। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अभी दलील भी देता हूँ। अल्लाह हुजूर की निस्बत के बगैर बख्शता ही नहीं। आप कहेंगे जी दलील क्या है? दलील क्या है? कोई हम बात कर बैठे तो कोई दलील मांग ले।
तो मैं दलील देता हूँ आपको। पहली दलील, जिस वक्त कोई गैर मुसलमान होता है तो क्या पढ़ाया जाता है उसको? कलमा शरीफ पढ़ते हैं। कलमा शरीफ पढ़ें ज़रा सारे के लोग। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले बख्शिश हो जाएगी जी? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, बख्शिश हो जाएगी? कलमा ही मुकम्मल नहीं ना जी। बड़ी सादा दलील दे रहा हूँ ना ताकि आपको याद हो जाए। कलमा शरीफ जैसे ही पढ़ा, जो कुछ किया था, जो कुछ और जितना कुछ किया था, अल्लाह सिर्फ इस निस्बत से सब कुछ बख्श देता है। एक सहाबी आए, सहाबी तो बाद में बने, एक शख्स आया, उसने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मुसलमान हो जाता हूँ पर मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया कि बताओ क्या शर्त है? उसने कहा जी शर्त ये है कि मैंने जो कुछ किया है, मैंने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मैंने बड़े जुल्म किए हैं, बड़े बड़े मैंने ख़राब काम किए हैं, इतने को काम ख़राब किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। शर्त मेरी ये है कि जैसे ही मैं आपका नाम लूँ सारी माफ़ी हो जाए, जैसे ही मैं आपकी एक बात मानूं तो मेरे सारे गुनाह ख़त्म हो जाएं, रब उसके बारे में पूछे ही ना। तो ऐसा हो सकता है? आपने फरमाया हाँ, कलिमा पढ़ो। उसने कलिमा पढ़ा। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स ये कलिमा तय्यबा पढ़ता है, ये पाक कलिमा पढ़ता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को पाक कर देता है। अब आप सोच के बताएं, जिस महबूब का नाम सारे गुनाह मुआफ़ करवा दे, जिनके नाम की ये अज़मत है, उनकी ज़ात की अज़मत का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय। जिनके देखें नाम और है, ज़ात और है। नाम और होता है, ज़ात और होती है। लोगों ने अल्लाह का नाम सुन रखा है, अल्लाह की ज़ात को नहीं जानते, अल्लाह की ज़ात तक रसाई नहीं है। लोगों ने हुजूर का नाम सुन रखा है, हुजूर की ज़ात तक रसाई हर एक की नहीं है। नाम तक पहुंच जाए, जो नाम तक पहुंच जाए और नाम की मार्फत नसीब हो जाए तो उस पे बड़े करम हो जाते हैं। तो जो ज़ात तक पहुंच जाए फिर उस पर करम कितने होंगे। अब जो सहाबा कराम है ना जी, अब इसी पर ये बात भी समझें। जो सहाबा कराम हैं, जो हुजूर के दोस्त हैं, हुजूर के साथी हैं, हुजूर की मजलिस में जो बैठने वाले हैं, उनका एजाज़ और शरफ ये है कि बाद वालों को हुजूर का नाम मिला है, हुजूर की महफिल में बैठने वालों को नाम भी मिला है, ज़ात भी मिली है। इसलिए अब कोई क़यामत तक सहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये आज राज ये भी याद रखें कि सहाबा की दीगर सारी उम्मत से अफजलियत क्यों है।
इसलिए अफजलियत है कि उन्हें सिर्फ नाम नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ हुजूर का नाम नहीं सुना, उन्होंने नाम वाले को देखा भी है। तो अल्लाह निस्बत की वजह से बख्श देता है। इस पर हम बात कर रहे हैं कि शाबान के बारे हुजूर ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। जब हुजूर ने इसे अपना कहा तो रब ने इस महीने में शब बारात को रख दिया। तो ये एक गोल्डन चांस है पूरी उम्मत के लिए कि वो इस रात से फ़ायदा उठाएं। शब बारात की रात पटाखे चलाने की रात नहीं है, पटाखे बेचने की रात नहीं है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात करनी पड़ रही है और मैं उन दुकानदार हजरात की भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो ये बेच रहे हैं और जो बच्चे ये पटाखे चलाते हैं, उनके वालिदैन की तवज्जो करवाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको रोका जाए। ये कोई इसका शब बारात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक तकलीफ़ दे अमल है, एक नुकसान वाला काम है। ये दुकानदारों को भी ऐसी चीज़ नहीं बेचनी चाहिए और बच्चों को भी रोकें। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको समझाया जाए कि बेटा शब बारात ये पटाखे चलाने वाली रात नहीं है, इसमें ये इस तरह के काम नहीं करने। ये तो अल्लाह के हुजूर बख्शिश मांगने की और माफ़ी मांगने की रात है। अब आइए इस रात के बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और मैंने आपको वो बताया और ये एक रिवायत भी सुन लें, बड़ी खूबसूरत हदीस है हुजूर की। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने, ज़रा हदीस को गौर से सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 4 रातें ऐसी अता फरमाई हैं जिनमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खैर के दरवाज़े खोल देता है। फरमाया एक बकरा ईद की रात है, दूसरा ईद उल फितर की रात है, तीसरा फरमाया इरफात मैदान अरफात की जो रात है, और चौथा फरमाया शाबान की रात है। ये 4 रातें इतनी अहम हैं और अभी जो हमारे सबसे करीब रात आ रही है वो शब बारात है। इसमें अल्लाह ताला खैर को खोल देता है, खैर के दरवाज़े खोल देता है। अब ये बात भी समझनी होगी कि खैर किसको कहते हैं। जी आपने शायद गौर नहीं किया हदीस पर, फिर तवज्जो करें। हुजूर ने फरमाया खैर के दरवाज़े खुलते हैं। आपने जन्नत का नाम नहीं लिया, हुजूर की हदीस है ना, राज है। अब ये राज वालों को समझ आते हैं, हर एक को समझ तो नहीं आते। हुजूर की हर बात में हिकमत है। आप फरमा रहे हैं खैर के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे नहीं। जब आप वुज़ू करते हैं तो कौन से दरवाजे खुलते हैं? वुज़ू करते हैं तो हदीस नहीं पढ़ी आपने कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब आप वुज़ू करते हैं तो जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, और जब आप शब बारात की रात मालिक के हुजूर हाज़िरी देते हैं तो खैर के दरवाजे खुलते हैं। अब समझना ये है कि खैर किसको कहते हैं। तो याद रखें, जितनी भी खैर है वो सारी की सारी खैर अल्लाह इस रात हुजूर की उम्मत को अता फरमाता है। खैर क्या है?
बख्श देना, मुआफ कर देना, ये अल्लाह की तरफ से खैर है। किसी को मोहलत देना, जालिम को रब का मोहलत देना, ये जालिम के लिए खैर है। गुनाहों पर जल्दी ना पकड़ना, ये अल्लाह की तरफ से खैर है। बंदा गुनाह करे, किसी को पता ना चले, पर्दा रहे, ये अल्लाह की तरफ से खैर है। आप कोई ऐसा काम कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था, मगर अभी आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे, अल्लाह आपसे पूछ भी नहीं रहा, ये अल्लाह की तरफ से खैर है। जन्नत खैर है, जन्नत की सारी नेमतें खैर हैं। जब इन आप सारी खैरों को जमा कर लें, इन सारी खैर को जमा करें, और जिस ज़ात से ये खैर नसीब हो, उस ज़ात को खैरुल वरा कहते हैं। तो जब हुजूर ने फरमाया कि खैर मिलती है, तो इसका मतलब है हर तरह का नफ़ा, हर लिहाज से, हर रंग का नफ़ा फ़ायदा जो है वो नसीब होता है। तो इसे कहते हैं खैर। क्या कहते हैं? खैर। खैर के बारे में एक लफ्ज़ और सुनिए कि खैर किसको कहते हैं। अब ये जुमला भी बड़ा अहम है। खैर किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा कि खैर वाली ये रात आने वाली है। खैर किसको कहते हैं? खैर कहते हैं जिसमें ज़वाल का डर ना हो, उसे खैर कहते हैं। खैर किसे कहते हैं? जिसमें शर ना हो, उसे खैर कहते हैं। जिसमें नुकसान बिल्कुल ना हो, उसे खैर कहते हैं। क्या मतलब? कि अल्लाह इस रात सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा अता फरमाता है, मेहरबानियाँ ही मेहरबानियाँ अता फरमाता है। और ये मेहरबानियाँ क्या हैं? किस तरह की मेहरबानियाँ हैं और कितनी मेहरबानियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है? इस रात की सबसे बड़ी जो मेहरबानी है वो क्या है? तो इस शबान की जो रात है, इसकी सबसे बड़ी मेहरबानी ये है इस रात की, जो अल्लाह की तरफ से होती है, वो ये है कि जब कोई शख्स इस रात अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, अपनी माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का परवाना मिल जाता है। बख्शिश के हवाले से अगर मैं आपको सारी ज़िंदगी बख्शिश पर गुफ्तगू करता रहूं और एक जुमला अभी कह दूं, तो समझ लें कि वो सारी ज़िंदगी की गुफ्तगू उस एक जुमले में है। बख्शिश के बारे में वो क्या है? याद रख लें, ये जितनी तकरीरें होती हैं, जितने भी वाज़ व नसीहत हैं और उम्मत को समझाने की बात होती है और उम्मत की सुलह की बात होती है, जितने भी बैअत के सिलसिले हैं, पीरी मुरीदी का सिलसिला है, कुरान की तिलावत का सिलसिला है, नमाज रोज़े का सिलसिला है, सखावत का सिलसिला है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का सिलसिला है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ इस हवाले से किया जाता है, उन सब के पीछे एक ही बात है, और वो बात ये है कि बंदे ने ज़िंदगी में जो कुछ किया है अल्लाह उसको माफ़ कर दे। बुनियाद है बख्शिश, ये आज याद रख लें। बुनियाद क्या है? बख्शिश है, बंदे का बख्शा जाना है।
और बख्शिश के लिए, माफ़ी के लिए ये ज़रूरी है कि बंदा अपने रब के हुजूर कहे कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और अगर ये बंदा कहे मैं तो कीता ही कुछ नहीं, मैं कादी माफ़ी मंगनी, उन्होंने माफ़ी को नहीं मिलनी। एक सोच ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने तो गलती की नहीं। अब यहाँ हुक्म और लगेगा, फिर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, हाँ जी की है कि नहीं की। लेकिन जब कोई शख्स ये कहता है कि ठीक है जी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो अब क्या हुक्म है? अब अल्लाह फरमाता है ना अब मैंने पूछना है ना किसी ने पूछना है, उसने मान लिया है, मैंने माफ़ कर दिया है। ये अल्लाह का तरीका है। अब जो अल्लाह को मानने वाला है उसका भी यही तरीका होना चाहिए। हमारे मसले उस वक्त तक उलझे ही रहते हैं जब तक हम ये तस्लीम नहीं करते कि जी मेरी गलती है, मैं मानता हूं। इसको घर की सतह से लेकर ऊपर की सतह तक ले जाए, एक ही बात है। और जहां मान लिया वहां फिर अल्लाह की तरफ से भी ये हुक्म आ जाता है, हुजूर की तरफ से भी। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमें फिर ये हुक्म देता है कि अब गलती चूंकि मान ली है, अब ये बात तो दूसरी तरफ चली गई। जब कोई कहेगा कि नहीं की तो फिर तो देखा जाएगा भाई की है कि नहीं की। लेकिन जब कोई कहता है कि जी मेरी गलती मैं मान ली, अब किसी को ये अथॉरिटी नहीं कि उस पर बहस करें, बात खत्म है। और इतनी बात खत्म है। और ये जुमला मैं आपको बताऊं, आज ये जुमला अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब कोई कहता है गलती की थी या अल्लाह माफ़ कर दे, या किसी बंदे को कहे कि मेरी गलती है या अल्लाह माफ़ कर दे, बंदे से कहे मेरी गलती है ऐ मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह फौरी तौर पे फ़रिश्तों को आर्डर कर देता है कि ए फ़रिश्तों जल्दी से इसके नामा अमाल में लिख दो। क्या लिख दो? ये लिख दो कि इस बंदे ने गलती की ही नहीं। आपने फिर गौर नहीं किया। हमारे लोगों के नजरियात क्या हैं और अल्लाह हमें क्या नजरिया दे रहा है, इसको जरा समझें भाई। ये मैं हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिसने माफी मांगी वो अल्लाह के यहां इस तरह है जैसे उसने गलती की ही नहीं। इसको फिर सुने, जिसने माफी मांगी अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि इसने गलती की ही नहीं। अब आप सोचेंगे आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं, क्या तवज्जो क्या दिलाना चाह रहे हैं कि हदीस तो हमने सुन ली, हदीस तो आपने बता दी कि जिसने माफ़ी मांग ली उसने गलती की ही नहीं। और ये बात अल्लाह फरिश्तों को भी बता देता है, फरिश्ते भी नोट कर लेते हैं, रजिस्टर में लिख लेते हैं। सवाल ये है कि लिखना तो ये चाहिए कि माफ़ कर दो, लिख दो कि ये गलती माफ़ हो गई, लिखना तो ये चाहिए ना। हमारे हिसाब से तो ये लिखना चाहिए, माफ़ी मांगी, आगे लिख दिया जाए हाँ जी इसने इस गलती पर माफ़ी मांग ली, लिख दिया जाए कि जी ये गलती माफ़ हो गई। मैं बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, खुदा के लिए गौर कीजिएगा। हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, ये नहीं लिखा जाता कि गलती माफ़ कर दी, लिखा ये जा रहा है गलती की ही नहीं। इस गहराई में उतरें। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबा लहू, गलती की ही नहीं और गलती माफी हो गई, ये दो अलग अलग चीजें हैं। गलती की ही नहीं जबकि की है, गलती की है, लेकिन जब उसने माफी मांगी तो हुजूर फरमाते हैं लिख दिया जाता है की ही नहीं। तो इसका राज क्या है? जबकि यह भी लिख दिया जाता तो काफी था कि जी इस पर इसने
मुआफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया, ये गलती मुआफ़ हो गई। नहीं, लिखा जाता है की ही नहीं। तो इसका जवाब ये है, अल्लाह करीम बड़ा है, अल्लाह फरिश्तों से ये लिखवा देता है ताकि फरिश्तों की नज़र में भी वो बंदा मोतबर ही रहे। हाय हाय हाय, फरिश्तों के भी जहन में ये बात ना आए दोबारा कि यार इसने गलती की थी, और किसी बंदे के भी जहन में ये बात ना आए। अल्लाह करे हम शब बारात के मौके पर इस बात को समझ लें, जिस बात पर मेरे मालिक ने हमें पहुंचा दिया है और जिस बात की मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। हम तो गलती लेके बैठ जाते हैं ना, वो जी हुई क्यों, गलती हुई क्यों। अच्छा, ये नजरिया, ये फैसला हमारा दूसरों के बारे में है, अपने बारे में नहीं है। काश के फिर अपने बारे में भी हम ये रख लें, जी गलती हुई क्यों। ये ना अल्लाह फरमाता है, ना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में बता रहा हूं, वो रब जो सारी ताकतों का मालिक है, उसने आज तक किसी एक बंदे से नहीं कहा गलती क्यों की क्यों है ना। जो भी पेश होता है, जो भी जाता है, या अल्लाह बड़ी गलतियां की हैं, मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह कहता है सारा ही किया। बस ये बात है, अल्लाह की तरफ से ये बात ही नहीं कि की क्यों। अल्लाह की तरफ से ये बात जरूर होती है कि ऐ मेरे बंदे, तूने इतनी मेरी नाफरमानियां की हैं, एक दफा कह ही देता तो मैं सारा ही माफ कर देता। ये तकाजा होता है। ये तो कहा जाता है कि गलती की है, माफी क्यों नहीं मांगी, माफी क्यों नहीं मांगी। को तेरा मेरे से राबता नहीं था, या तू मुझे कह नहीं सकता था। ये तो कहा जाता है कि माफी क्यों नहीं मांगी, मगर यह नहीं कहा जाता गलती की क्यों। इसलिए लिखा जाता है कि इसने गलती की ही नहीं। अब एक और हदीस पाक है हुजूर की, वो भी बड़ी कमाल की हदीस है, और इस हदीस पर भी हमें गौर करना चाहिए, और हमें अपनी सोच को और अपनी फिक्र को वसी रखना चाहिए, इसको तंग ना करें। और ये मेरा एक जुमला हमेशा याद रखिएगा। एक जुमला है, आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, हमेशा याद रखिएगा। कभी खुदा बनने की कोशिश ना करें, और ना कभी मुस्तफ़ा बनने की कोशिश कीजिएगा। आप कहेंगे जी ये कौन सोच सकता है, खुदा बनने की कोशिश कौन कर सकता है, कि क्या मतलब है इस बात का जी खुदा बनने की कोशिश ना करें। मैं इसका जवाब अर्ज करता हूँ। खुदा बनने की कोशिश क्या है, जो बंदा कहना कि जी जो मैं चाहता हूँ वैसे ही हो जाए, तो ये खुदा बनने की कोशिश है। ये शान सिर्फ अल्लाह की है कि जो वो चाहता है वही होता है। आप सुभान अल्लाह तो कहें। मैं आपको अल्लाह की शान सुना रहा हूं। ये शान सिर्फ अल्लाह की है कि जो वो चाहता है वही होता है। अल्लाह की चाहत के बगैर कुछ हो सकता? ये सिर्फ किसकी शान है? अल्लाह की शान है। बंदे की ये शान नहीं है। बंदे की कभी होगी कभी नहीं होगी। अब अगर कोई नाराज हो और अपने आप पे दुख करे, ये कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की शान है कि जो वो चाहता है वही होता है। अब दूसरी बात कि कभी रसूल बनने की कोशिश ना करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोई बात करें और आप कहेंगे जी मेरी बात मानी जाए, बस जो मैं कह रहा हूं यही होगा, तो ये रसूल बनने की कोशिश है। क्योंकि ये शान तो कायनात में सिर्फ हुजूर की है कि जो वो कहे बस वही किया जाए, और जो ना माने वो काफिर हो जाए। जो ना माने वो काफिर हो जाए, काफिर हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स कोई बात कर दे और जो उसकी बात को आगे से कोई इनकार कर दे, वो कहे जी लो जी बस ये तो गया,
और कहे नहीं मैं जो कह रहा हूं वैसे किया जाए, यही हक है, यही दुरुस्त है, ये रसूल बनने की कोशिश करना है। और यहां इस पर एक जुमला, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा प्यारा एक जुमला आया है। आपकी तबीयत उस जुमले को सुनकर इतना ज़ौक़ में आएगी, मैं कहता हूं कि जब जब आप उस जुमले पे गौर करेंगे ना, आपका दिल सुभान अल्लाह कहता रहेगा। वो जुमला क्या है, इसी के साथ पेश कर रहा हूं। वो जुमला ये है, किसी की तबीयत शरीयत नहीं बन सकती, किसी की तबीयत शरीयत नहीं बन सकती, किसी के मिजाज का नाम शरीयत नहीं है। हुजूर का मिजाज जो है वो शरीयत है। हाय हाय हाय, हुजूर का मिजाज बदल जाए शरीयत बदल जाती है। हुजूर की तबीयत मचल जाए अल्लाह का कानून बदल जाता है। ये शान सिर्फ हुजूर की है, हमारे रसूल की है कि आपकी तबीयत बदली, आपका मिजाज बदला कि ये जो काबा है ये किबला बन जाए। ये हुजूर की तबीयत थी, अल्लाह ने हुजूर की तबीयत को शरीयत बना दिया। माशाअल्लाह, हाय हाय, आप इस जुमले का लुत्फ तो लें यार। हाँ जी, हुजूर की तबीयत बदली, अल्लाह ने तबीयत को शरीयत मुस्तफा बना दिया। अल्लाह ने हुजूर की तबीयत को कानून इलाही बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर की तबीयत बदली, मिजाज बदला, बस ख्याल आ गया, तबीयत में बात आ गई कि काबा किबला होना चाहिए। तो रब ने फरमाया, सोहणिया तेरी तबीयत बदल गई है, साडी शरीयत बदल गई है। सोहणिया तुहाडी तबीयत बदल गई ते साडी शरीयत बदल गई। और फरमाया, सोहणिया आपकी तबीयत तो अभी बदली है ना, तो ये कानून कोई मैं 1 साल के लिए नहीं रखूंगा, ये कोई 5 साला कानून नहीं होगा, ये कोई 10 साला कानून नहीं होगा, मैं क़यामत तक इसी को कानून बनाऊंगा। क्यों? ताकि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को पता चल जाए हुजूर की तबीयत एक बार बदली, अल्लाह ने हमेशा के लिए कानून बदल दिया। इस पर और भी मिसालें हैं, और भी दलाइल हैं। मैंने बस आपको एक इशारा करना था कि ये हुजूर की शान है। तबीयत बदलती है, अल्लाह अपने कानून बदल देता है। तबीयत बदलती है, नमाज का टाइम चेंज करना है, हुजूर की तबीयत बदल जाती है कि अब नमाज इस टाइम पे पढ़ी जानी है, अब नमाज जोहर की इस टाइम पे पढ़नी है, फजर इस टाइम पे पढ़नी है, असर इस टाइम पे पढ़नी है। जिस टाइम पे, जिस वक्त पे हुजूर की तबीयत ने चाहा कि ये नमाज इस टाइम पे पढ़ी जाए, अल्लाह ने उसी वक्त को शरीयत बना दिया। वही वक्त कानून इलाही बन गया, वही वक्त शरीयत बन गया। तो ये शान सिर्फ हुजूर की है। मैं क्या सोहणिया सदके जाएं आपकी शान पर, क्या शान महबूब है कि आपका मिजाज बदलता है, रब का कानून बदल जाता है। आज की गुफ्तगू का पैगाम ये है कि ये सूरत दुखान है मेरे सामने, पारा नंबर इसका 25 है। इस सूरत को शब बारात की रात ज़रूर पढ़ें। इस सूरत की बड़ी फजीलत है और इस सूरत में बाकायदा ज़िक्र है इस रात के हवाले से। सूरत अद-दुखान पारा नंबर 25। इस सूरत की आप तिलावत करें, नफल पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। और कुछ ऐसे हज़रात हैं, वो मैं निशानदेही कर देता हूँ, जिसका हदीस में ज़िक्र आया कि उनको इस रात जो है वो खैर नहीं मिलती, उन्हें चाहिए कि वो इस रात से पहले माफ़ी मांगें। वालदैन का नाफरमान,
शिरक करने वाला, हमेशा शराब का आदी, बदकारी करने वाला, ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये हुक्म है कि वो इस रात से पहले पहले तौबा करें इन बातों से, ताकि शब बारात की रात जो रब की तरफ से खैर उतरनी है अल्लाह उसे वो खैर अता फरमा दे। और मैं समझता हूँ ये भी मेहरबानी है अल्लाह की, और है ही सारी मेहरबानी कि वक्त से पहले हमें बताया, हमें पहले ही हुजूर ने बता दिया, उम्मत को बताया कि इन कामों से माफ़ी मांग लो। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, अल्लाह ने जितनी आसान बख्शिश इस उम्मत की रखी है किसी उम्मत की नहीं रखी। जितनी आसानी वाली बख्शिश और मेहरबानी वाली बख्शिश इस उम्मत की रखी किसी उम्मत की नहीं रखी। तो जब अल्लाह की तरफ से आसानियाँ हों तो हमें भी आसानियाँ करनी चाहिए। फिर आपके इल्म में होगा कि इस रात जो है वो तय कर दिया जाता है कि किसने अगले साल तक फौत हो जाना है, किसका नाम अमाल लपेट दिया जाना है, ये भी फैसला हो जाना है। लिस्ट जो है पूरे साल की वो मलकल मौत को दे दी जाती है। जिस जिस फरिश्ते की जो ड्यूटी है वो पूरी लिस्ट जो है साल की वो उसको दे दी जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इस लिस्ट में अमन और सलामती वाले बने, इस लिस्ट में हम खैर वाले काम में शामिल हों, इस लिस्ट जो तरतीब बने तो हमारा नाम ये लिखा जाए, हमारा उसमें ये ज़िक्र हो कि यार ये वो बंदा है जिसने खैर वाला काम किया है, इसने एक दूसरे पर आसानी वाला काम किया है, हमारा ये नाम लिखा जाए। और हम एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, माफ़ करना सीखें बस, और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह की तरफ से भी देखें, जो ताकत रखता है बदला भी ले सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ बदला ले सकता हूँ। लेकिन अल्लाह फरमाता है, सोनिया जब मैं आपकी उम्मत को देखता हूँ बदले वाला प्रोग्राम बदल देते हैं, माफ़ी वाला प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने जब पिछली उम्मतों की गलतियों को देखा तो बदला लेने का प्रोग्राम बना, बदला लिया, पकड़ लिया और मजमूई तौर पर पकड़ लिया। ये कैसी अल्लाह ने हमें निस्बत अता फरमाई है कि रब फरमाता है, सोनिया मेरे पास तो सारी ताकतें ही हैं, सारी ताकतों का मैं मालिक हूं, लेकिन जब मैं आपकी उम्मत को देखता हूं, आपकी उम्मत के गुनाहों को देखता हूं, गलतियों को देखता हूं, तो प्रोग्राम तो बनता है कि बदला लिया जाए। लेकिन सोनिया जब मैं आपकी तबीयत को देखता हूं, आपके मिजाज को देखता हूं, तो सोनिया आपके मिजाज और निस्बत की वजह से हम अपना प्रोग्राम चेंज कर देते हैं और आपकी उम्मत को मुआफ़ी का ऐलान कर देते हैं। मुआफ़ी की तरफ आएँ, बख्शिश की तरफ आएँ। अल्लाह हम सब को शब बारात की फजीलत अता फरमाए और कोशिश करें इससे पहले पहले माँ बाप को राज़ी कर लें, जो दूसरे जुल्म वाले काम हैं उनसे अपने आप को बचा लें। बस यही पैगाम है, कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी बख्शिश में रुकावट बन जाए। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जो आपकी बख्शिश में रुकावट बन जाए। हमेशा वो काम करें, वो काम कीजिएगा कि जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो इसका तरीका यही है कि जो अल्लाह रसूल का हुक्म हो, जो आसानी वाला हुक्म हो, उस पर अपने आप को लेकर आएँ। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।